हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत 50 लाख रुपए का उन्हें इंश्योरेंस दिया जाता है, उसको और 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। क्या है केंद्र सरकार का ये फैसला, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट देख सकते हैं आप। 20 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP has provided a safety net to the dependents of corona warriors who lost their lives to COVID-19. I am glad to announce that this scheme has now been extended for a period of 1 year with effect from today. यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या फिर आप योजना कह लें, उसके तहत कोरोना वॉरियर्स के जो डिपेंडेंट है, यानी कि उसके परिवार के जो मेंबर हैं, उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस स्कीम, और इसीलिए यहाँ पे इसको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या फिर आप कह लें योजना, ये क्या है? आपको पता होगा कि देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जब पहली बार लॉकडाउन को लगाया गया था, तो लॉकडाउन लगाने के 3 दिन के अंदर ही जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को अनाउंस किया गया था। इसके तहत तकरीबन 1.70 लाख करोड़ रुपए को जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को अनाउंस किया गया था, जैसे कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसके तहत गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको, किसानों को, इनके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे गए थे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे। उसके अलावा खाने पीने की दिक्कत ना हो गरीब लोगों को, इसके लिए देश भर में तकरीबन 80 करोड़ जो राशन कार्डधारी थे, उनको जितना राशन मिलता था उससे ज़्यादा राशन सरकार ने उनको प्रोवाइड किया। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज था, उसमें हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी 24 मार्च 2021 को एक स्कीम को अनाउंस किया गया, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम थी। इसके तहत बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना उनके फैमिली को कोविड-19 पेंडेमिक से। यहाँ पे इस स्कीम के तहत बेसिकली था क्या कि हेल्थ केयर वर्कर्स को इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 50 लाख रुपए का। इस पूरे स्कीम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। ये कंपनी एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। अब इसी के द्वारा इस स्कीम को चलाया जा रहा है, इंश्योरेंस कवर को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। यहाँ पे अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था, उसको जब मार्च 2020 में अनाउंस किया गया था, उसके बाद इसे 3 बार बढ़ाया गया था। पहले तो मई तक के लिए था ये स्कीम, उसके बाद फिर नवंबर तक के लिए कर दिया गया, और उसके बाद फिर मार्च 2021 तक के लिए कर दिया गया था। तो मार्च अभी बीत चुका है। जो राजेश भूषण है, सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया था, जिससे ये पता चलता है कि 24 मार्च को ये स्कीम जो है वो ख़त्म हो रहा था। सरकार के ऊपर प्रेशर था कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर चल रही है, इसके बीच में किस तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसके लिए सरकार ने यहाँ पे जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसको एक लेटर के थ्रू पूछा कि क्या हम इस स्कीम को और बढ़ा सकते हैं। जब इस कंपनी ने इसकी परमिशन दे दी, तो सरकार ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया। उससे पहले सरकार का ये कहना था, जब ये ख़त्म हो रहा था, तो सरकार का कहना था कि वो एक नए कोई पॉलिसी को हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए लाएगी। लेकिन जब उस कंपनी ने परमिशन दे दी, तो सरकार ने इस बात को अनाउंस कर दिया। सरकार के द्वारा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि अब तक ये पूरा 1 साल से ये स्कीम चल रहा था, अब तक वहाँ पे 287 क्लेम्स जो हैं वो किए जा चुके हैं। मतलब कि 287 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी मौत हो गई है कोविड-19 पॉजिटिव से, और जिनके परिवार ने पैसों के लिए क्लेम किया है, जिसमें से 168 डॉक्टर्स थे यहाँ पे शामिल, जिनके परिवार के द्वारा किया गया है। ये ऐसे डॉक्टर्स थे जो कि पेशेंट के इलाज करने के समय में उनको कोविड-19 हो गया, और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा था, जब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, कि तकरीबन 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो उसको लेकर के जो नंबर है, क्लेम जितने लोगों ने किया है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।